हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला। आज हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्पीड विद यू वेलोसिटी से फेंका गया है। ठीक है, और एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाकर, तो इसका एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट होगा, यू कॉस थीटा, वाई में कितना होगा, यू साइन थीटा। ये प्रोजेक्टाइल किस तरह गया होगा, इस तरह मूव किया होगा। इसका पाथ कैसा रहता है आप लोगों को पता है, पैराबोलिक पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का 0 हो जाता है और एक्स डायरेक्शन का कितना हो जाता है, यू कॉस थीटा, जो एक्स में था वही रहेगा। ये क्यों होता है यू कॉस थीटा, ये इसलिए होता है कि वाई डायरेक्शन में, और ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यों 0 हो जाता है मैक्सिमम हाइट पर, इसलिए कि वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करती रहती है और एक्स डायरेक्शन में तो कुछ नहीं, एक्सेलरेशन है ना, इसीलिए एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, और वाई डायरेक्शन का चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे वाई डायरेक्शन मोशन, कंसीडर वाई डायरेक्शन मोशन। ठीक है, वाई डायरेक्शन का हम लोग मोशन कंसीडर करेंगे। बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा होगा, वाई एक्स में यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा होगा और वाई में यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा, दोनों का सेम टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो टी टाइम दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, और जो इनिशियल स्पीड होगा वाई डायरेक्शन में कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी है जो वाई में कितना है, 0 है, और एक्सेलरेशन इसमें एक्ट कर रहा है जी। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ रखती है, इसीलिए हम लोग जी को माइनस में लेते हैं। ठीक है, माइनस जी। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v का वैल्यू 0 है, इनिशियल स्पीड u साइन थीटा, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है माइनस में है, माइनस जी टी, टी कितना है, टी सेकेंड। तो यहां पर इसको इधर लाएंगे, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये हो गया, कहां से कहां तक का ये टाइम निकला हम लोगों को, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक जाने में उतना ही समय लगता है। तो डबल, मतलब डबल हो गया ना, एक यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो डबल यहां से टाइम लगेगा, तो 2 गुना टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट को निकालने चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यहां से यहां तक, ये वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एच मैक्स। ठीक है, तो हम लोग फिर वही करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, यहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर वाई डायरेक्शन मोशन। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन के मोशन में देखिए, ये एच मैक्स मतलब वाई डायरेक्शन में ये कितना चला है, तो एच मैक्स जितना मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वाई डायरेक्शन में, तो एच मैक्स इसके हाइट के बराबर वाई डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एच मैक्स। ठीक है, सिंपली अभी मैं यहां पर एच ले रहा हूं। ओके,
और उसके बाद इसका इनिशियल स्पीड कितना था वाई डायरेक्शन में, तो इनिशियल स्पीड था u साइन थीटा, ठीक है। फाइनल स्पीड कितना हो गया, तो 0। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना लग रहा है इसमें, तो -g, ठीक है, -g एक्सेलरेशन -g। हम लोगों को यहाँ से h मैक्स निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर, ठीक है। तो s का वैल्यू कितना है, h इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड u साइन थीटा, और टाइम देखिए यहाँ पर टाइम क्या होगा, तो टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा। देखिए यहाँ पर 2u नहीं लेना है, सबसे पहली बात 2u क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2u जो है ना ऊपर जाकर नीचे आने तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो ऊपर गया वाई डायरेक्शन, उसके बाद नीचे आया तो हम लोग 2u लिए, लेकिन हम लोग को यहाँ पर सिर्फ लेना पड़ेगा u साइन थीटा डिवाइड बाई g टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऊपर जाने तक का ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस हाफ, यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी माइनस में है, -g टी का वैल्यू कितना है, u साइन थीटा डिवाइड बाई g का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा h इज इक्वल टू, देखिए u साइन थीटा तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g माइनस, देखिए यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर देखिए g स्क्वायर होगा तो एक g मर जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये g है, ठीक है, तो हाफ g u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g स्क्वायर, एक g से एक g मर गया। उसके बाद h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g बाई 2g, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे, तो हम लोगों को हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g, तो यहाँ पर बचेगा क्या 1। देखिए इसमें से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1/2, तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, तो यहाँ पर कितना बच गया हम लोगों को, हाफ बच गया 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2g। ये हम लोगों का h मैक्स मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, यही होता है h मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो हम लोग इसको भी एक तरफ उतार लेते हैं, h मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। चलिए तो अब हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला को ड्राइव करने चलते हैं, रेंज वाले को, ठीक है। चलिए तो हम लोग रेंज के फॉर्मूले को ड्राइव, ठीक है, तो चलिए हम लोग अब रेंज के फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा सबसे पहली बात कि एक्स डायरेक्शन के मोशन को, कंसीडर्ड एक्स डायरेक्शन मोशन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के मोशन को हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो रेंज क्या होता है, सबसे पहली बात यहाँ से जहाँ से फेंका गया और जहाँ तक गिरा वहां तक का स्ट्रेट लाइन, मतलब वहां से वहां तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में कितना चला, तो आर, रेंज चला एक्स एक्सिस में आर चला, और वाई एक्सिस में जो चलता था ऊपर की तरफ उसको मैक्सिमम हाइट बोलते थे, और रेंज को हम लोग एक्स एक्सिस में जितना डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू आर, ठीक है, हम लोग को ये डिस्टेंस मिल गया आर। इनिशियल स्पीड कितना है एक्स डायरेक्शन में, तो इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में है u cos थीटा, और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है ये 0 होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल गया। और यहाँ से यहाँ तक जब गया एक्स एक्सिस में तो टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए यहाँ से यहाँ तक का दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से गिरा यहाँ तक तो कितना टाइम लगा 2u साइन थीटा बाई, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों को मिल गया है
2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, इतना हो गया जी। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो s का वैल्यू कितना है, r इनिशियल स्पीड इसका कितना था, u cos थीटा, और टाइम टाइम कितना है, तो 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। और यहाँ पर ये वाला टर्म जो हो गया वो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पर जीरो डरेंगे उसके बाद सब ले देके पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि u, देखिए ये 2 है, 2 को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एक u है, यहाँ पर एक u है, तो u स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। ये आप लोगों का रेंज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और आप लोगों को एक आइडेंटिटी पढ़ाया गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का जो यहाँ पर लगने वाला है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को चेंज कर दिया जाएगा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा उसको हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों का बहुत काम का है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल डेरिवेशन था, जरूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताइए कि हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं।